इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। फरीदाबाद से आ रही है, जहां खोरी गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। खोरी गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है क्योंकि जमीन खाली कराने के लिए यहां जो टीम है वो पहुंची है और इसीलिए पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। आपको बता दें कि खोरी गांव में करीब 10,000 मकान हैं जिनको ढाया जाना है और उसके लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती पहले ही कर दी गई है। खोरी गांव में ये तैनाती आप पुलिस की यहां पर देख रहे हैं। हालांकि ये जो कार्रवाई आज होनी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई यहां पर होने जा रही है। किसी तरह का कोई विरोध ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए यहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में फोर्स की तैनाती पहले ही कर दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में इन अवैध जो मकान यहां पर बनाए गए हैं इनको हटाने का आदेश जारी किया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, क्या जानकारी है आपके पास फिलहाल, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और क्या इन मकानों को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में आ गया है और अब आज भारी संख्या में पुलिस बल अधिकारियों के साथ पहुंचा। हालांकि जो आज वहां जाने का मकसद था वो तोड़फोड़ नहीं था। प्रशासन की टीम पुलिस अधिकारियों के साथ गई है लोगों को समझाने के लिए कि वे स्वतः ही जो है जमीन को खाली कर दें और साथ साथ पहले यह निर्णय लिया गया है कि जो पूरा वन क्षेत्र है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं जिसे खाली करवाने के, उसकी ड्रोन कैमरा से मैपिंग कराई जाए। तो आज से ड्रोन मैपिंग शुरू की गई है और उसके बाद लोगों को समझाया जाएगा। 2 हफ्ते का समय लोगों को दिया गया है और 2 हफ्तों की रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी कोर्ट में और यदि तब तक भी लोग नहीं माने तो उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अमित, सरकार ने जो है ये कहा गया है जी। कि 6 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ऐसे में 6 हफ्ते में इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी पूरी तरह से संकल्पबद्ध नजर आ रहे हैं और आज भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। समझाने की कोशिश अभी अपने स्तर पर की जा रही है क्योंकि खोरी और लकड़पुर फरीदाबाद के ये विवादित एरिया भी कहा जाता है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन जो है नहीं चाहता कि किसी तरह का विवाद हो, इसलिए पहले सीधे तौर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने से पहले प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि धीरे धीरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तय समय सीमा दी है और इसी के तहत आज ड्रोन मैपिंग करवाने के लिए तमाम अमला वहां पर मौजूद रहा है। हालांकि लोगों ने कुछ विरोध भी किया, लेकिन क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है किसी विवाद के मूड में नहीं था, आज मकसद था केवल लोगों को समझाने का, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का, ताकि लोग ये ना कहें कि बिना नोटिस दिए या बिना उन्हें बताए उनके आशियाने तोड़ने के लिए आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये जरूर कह रहे थे कि उन्हें छत के बदले छत मुहैया कराई जाए क्योंकि अपनी खून पसीने की कमाई से उन्होंने यहाँ पर निर्माण बनाए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के अधिकारी तमाम कोशिशें कर रहे हैं लोगों को समझाने की, लेकिन एक सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि लोगों ने खुद ही कोई निर्णय लेते हुए यहाँ पर जमीन खाली नहीं की तो आखिरी रास्ता जो है फोर्स तोड़फोड़ का उनको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी प्रशासन अपना काम कर रहा है, वहीं जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित लोग हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। देखने वाली बात अमित ये होगी कि इस पूरे बहुत बड़ी कार्रवाई है फरीदाबाद की, इस कार्रवाई को किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन अंजाम देता है। बिल्कुल। पूजा, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपका ये कहना है, आप जिस तरीके से जानकारी दे रही हैं कि आज भी कुछ लोगों ने विरोध किया है इस कार्रवाई का। हालांकि कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ वहां पर जो पुलिस अमला है वो वहां पर पहुंचा है और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और इसीलिए जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो इसके लिए पहले से तैयार रहें, ये एक संकेत देने की कोशिश है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि जो स्थानीय प्रशासन है जो मौके पर मौजूद है या पुलिस बल है, उसको वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे इन मकानों में जिनको अवैध मकान कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कि लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है स्थानीय प्रशासन और पुलिस को? बिल्कुल अमित, जैसे कि पहले भी फरवरी में जब तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम का अमला पहुंचा था तो उस वक्त भी
विरोध का सामना करना पड़ा था और यही कारण था कि पूरी जमीन को जो अधिकारी थे वो खाली नहीं करवा पाए थे और कमोबेश उससे भी ज्यादा जो है गंभीर स्थिति अब बनी हुई है, क्योंकि अब शायद लोगों को भी समझ आ गया है कि अब पुनर्वास को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, तो अब उन्हें अपने आशियाने छोड़ने पड़ेंगे। लोग यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने अवैध होते हुए भी यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अधिकारियों को जानकारी दी, उसके बावजूद उन्होंने ये निर्माण बनने दिए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने भोली भाले लोगों को जाल में फंसाया, ये अवैध रूप से यहाँ पर प्लॉटिंग की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका क्या कसूर है, ऐसा लोगों का कहना है। सरकार से अपील की है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि विकल्प दिया जाए। और अमित, ये जो मामला यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ बहुत बड़े लेवल पर जो है राजनीति गरमाती है। पहले भी जब तोड़फोड़ हुई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भरपूर विरोध किया और सरकार से बार बार मांग की कि विकल्प उन्हें जरूर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। और यही कारण है कि अब बार बार कहने के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नगर निगम अधिकारी इस बात पर गंभीर नहीं है, तो उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को भी चेतावनी दी डाली कि कार्रवाई करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब जो तलवार अधिकारियों पर भी लटकी हुई है और अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात कहकर अब अपनी जो कार्रवाई है उससे टस से मस होते नजर नहीं आ रहे। हालांकि लोगों के विरोध को ही ध्यान में रखते हुए जो पुलिस कमिश्नर हैं ओपी सिंह, जिला उपायुक्त यशपाल यादव और नगर निगम फरीदाबाद कमिश्नर है गरिमा मित्तल, आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका